आज मैं आप लोग के लिए चना बिरयानी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप चिकन मटन की बिरयानी को भूल जाएंगे। मज़ेदार और चटपटी सी ये बिरयानी आप मुहर्रम के फातह में बनाएं और आम ऐसे भी बनाएं। मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होगी। घर के मसालों से तैयार करेंगे हम बिरयानी को, तो बड़े मज़ेदार सी बिरयानी चना बिरयानी का अगर जायका लेना है तो मेरी रेसिपी को एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मसाला तैयार करते हैं। मैंने लिया है एक फूल बादियान का, छोटे छोटे से टुकड़े हैं, एक फूल बादियान का है। 2 छोटी पत्तियां ली हैं जावित्री की और एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जायफल। और इसमें लूँगी मैं, क्योंकि ये जायफल जावित्री का जायका ज़रा स्ट्रॉन्ग सा होता है, तो 3 मैंने ली हैं छोटी इलायची, 2 लौंगे ली हैं मैंने, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का, एक बड़ी इलायची लेंगे इसमें, और 10 से 12 अदद में लूँगी काली मिर्च, और एक छोटा सा तेज़ पत्ता लिया है मैंने। तो दोस्तों परफेक्ट मसाला है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ साबित धनिया, 1 टीस्पून सौंफ लेंगे पिसी हुई, और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और 3-4 टीस्पून लिया है काला ज़ीरा, 3-4 टीस्पून लेंगे चाइनीज़ सॉल्ट, और 2 टीस्पून भर के लिया है मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, और हाफ़ टीस्पून लेंगे हल्दी, और इसमें लूँगी मैं 1 टीस्पून भरकर नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा। तो ये सिर्फ कौरमे के लिहाज से मैंने नमक डाला है। तो अभी सारे मसालों को मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो दोस्तों ये परफेक्ट है मसाला, आधा किलो यानी 500 ग्राम चावल का। तो ये मैंने पीस लिया है, पीस के एक साइड पे रख लेंगे। तो चलें अब कौरमा तैयार कर लेते हैं। पतीली में मैंने 1 कप तेल डाल दिया है, और साथ ही मैंने डाल दिए है 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो दोस्तों प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, तो इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से। ये देखिए गोल्डन हो गई है प्याज। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो तेल को अच्छी तरह से निचोड़ कर ये हम प्याज निकाल देंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 पाव के करीब टमाटर स्लाइस करके डाल दिए हैं मैंने। 1 टेबल स्पून खड़ा गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और ये बिरयानी मसाला डाल देंगे, और इसमें डालूँगी मैं प्याज जो फ्राई करके रखी थी। अब इसमें डाला है मैंने 200 ग्राम दही, ये कटोरी में बिल्कुल साफ़ करके ये भी डाल दूँगी मैं इसमें, और ये सारे मसाले हमारे, और मैंने डाला है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, तेल डाल दिया है इसमें। तो दोस्तों ये मिनटों में तैयार हो जाएगी हमारी ये चना बिरयानी। सबको सारे मसाले को मिक्स करके अच्छी तरह से फिर इसे मैं फ्लेम पे रख दूँगी। तो अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर देते हैं। तो ये फ्लेम पे रख कर हम भून लेंगे जब तक टमाटर मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है सूखा हुआ पुदीना, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डाल दीजिए, और हरी मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है कौरमा। अब ये मैंने चने लिए हैं जो ओवरनाइट भिगो कर मैंने उबाल लिए थे। तो 125 ग्राम चने हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे खूब अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ये भुन भी जाएगा। 5 मिनट तक के लिए मैं इसे भून लूँगी। तो 205 मिनट के बाद इसे हम, ये 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी। डन हो गया है हमारा कौरमा। तो दोस्तों बिरयानी के लिए चावल लिए हैं मैंने, सेला चावल ले रही हूँ। तो दोस्तों इसको 500 ग्राम सेला चावल है, इसे मैंने धोकर साफ़ करके 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था। तो अब पानी लिया है बॉईल करने के लिए
काला ज़ीरा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा, जिसमें 500 ग्राम चावल के लिए नमक होता है। तो दोस्तों ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, बॉईल हो गए हैं अच्छी तरह से। अब इसे मैं छान लूँगी। तो छान कर मैंने आधे चावलों की तह लगा दी है पतीले में। अब इसके ऊपर मैं सारा कोरमा जो मैंने तैयार किया था उसकी तह लगा दूँगी। तो दोस्तों मिनटों में तैयार हो जाएगी ये बिरयानी और इतनी लजीज होगी कि आप चिकन मटन की बिरयानी का जायका भूल जाएंगे। और ये मुहर्रम की फ़ातह के लिए तैयार करें आप। मुहर्रम की फ़ातह 10 तारीख को बड़े मज़ेदार सी ये छोलों की बिरयानी बनाएं। अब मैंने कोरमा के लगा के अब चावल की तह लगा दी है। ऊपर से जर्दे का रंग डाल देंगे थोड़ा सा पानी में भिगोकर। और ऊपर से मैंने आलू बुखारे डाले हैं 9-10 के करीब, और तली हुई प्याज डाल देंगे इसके ऊपर। और टमाटर के स्लाइस जो मैंने करके रख दिए थे, एक बड़ा टमाटर लेकर टमाटर के स्लाइस इस पर अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप गरम करके घी। अब इसे 15 मिनट धीमी आंच पे रखकर तैयार हो गई है हमारी। 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं उड़ाती हुई ज़बरदस्त। ये देखें कितनी लजीज देखने में लग रही है कि अपने आप ही भूख लग जाए और खाने को दिल चाहे। लग रही है ना मज़ेदार सी बिरयानी। हमारी चिकन की बिरयानी को भुला देगी ये छोलों की बिरयानी। इतनी लजीज है, इतनी मज़ेदार है, और एक एक दाना खिला खिला से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला है और नरम और जूसी सा है, चटपटी सी है बिरयानी। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।